अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ और आप देख रहे हैं ऑर्बिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बुक समरी सीरीज़। हमारी आज की किताब मशहूर ज़माना किताब जिसका नाम है अल्केमिस्ट। तो आइए इसके रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। कोलो के अल्केमिस्ट का सांतियागो उनलस का एक आवारागर्द 18 साला चरवाहा है। वो भी अपने खालिक की तरह एक ख्वाब देखता है। यूं एक बुढ़िया उसे उसकी ख्वाब की ताबीर बताती है कि उसे कोई ख़जाना ज़रूर मिलेगा, और तब एक बूढ़ा जो ख़ुद को बादशाह के लक़ब से पुकारता है उसे बताता है कि उसे उसका ख़जाना कहाँ मिलेगा। यूं सांतियागो, जिसे माँ बाप पादरी बनाना चाहते हैं और जो कोलो की तरह ईसाइयत की तरफ राग़िब नहीं हो रहा और जो किताबों का शौकीन है और नई दुनियाएं देखना चाहता है, स्पेन से अफ्रीका के सहराओं में पहुंचता है जहां इसकी मंजिल एहराम मिस्र होती है। यही कहीं इसका ख़जाना दफन है। यूं वो एक काफ़िले के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। रास्ते में एक कीमियागर जिसकी उम्र 200 साल होती है उसकी मदद करता है, लेकिन सांतियागो जब एहराम मिस्र पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ख़जाना तो यहाँ नहीं बल्कि वो तो उसके अपने घर उंदलस में था। यूं वो वापस अपने वतन लौटता है और ख़जाना हासिल कर लेता है। दर हकीकत कोलो एक उम्मीद परस्त है और मुस्बत सोच के मालिक हैं, और वो हमें बताते हैं कि अगर हम कोशिश करें तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। यहाँ कोलो का एक यही पैगाम है कि हमें अपने दिलों से नाकामी का खौफ ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि यही खौफ हमें तबाही से दोचार करता है। उनका कहना है कि जब हमारे मन में कोई ख्वाहिश सर उठाती है तो तमाम कायनात इस साजिश में शरीक हो जाती है कि हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो। इस हवाले से जब हम सहरा से बात करेंगे तो उसे भी ज़बान मिल जाएगी और वो हमारी मदद करेगा। सूरज भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हो जाएगा और हवाएं भी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगी। बस शर्त यह है कि हमें अपने ख्वाबों से प्यार होना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर हमें रहनुमाई न मिल रही हो तो हमें अलामतों की ज़बान समझनी होगी, इन पर भरोसा करना होगा, और इस तरह ये अलामतें ही हमें अपने मंजिल तक पहुंचाएंगी। यूं कोलो का ये नावल रूमी, सादी और दीगर सूफियों की किताबों की तरह हिकमत और दानाई की एक किताब है जो हमें सख्त और मुश्किल हालात में मायूसी से दूर रखती है, और यहाँ हर मकाम पर हमें दानिश का एक ख़जाना मिलता है। कोलो कहते हैं कि मैं अपनी तमाम किताबों में ज़िंदगी से मुतल्लिक अपने ही सवालात के जवाबात ढूंढता हूँ। अल्केमिस्ट वाकई वो किताब है जहाँ हमें ज़िंदगी से मुतल्लिक सवालात के जवाबात एक ऐसी ज़ुबान में मिलते हैं जो दरअसल अल्फाज की बजाय मौसीकी की ज़बान है, इंतहाई शीरीं और मुतरन्नुम। बाज़ नकात कहते हैं कि अल्केमिस्ट में कोलो की अप्रोच साइंसी नहीं बल्कि वो हमें तोहम परस्ती और ज़ईफ़ुल एतकादी का दर्स देते हैं। बास का ये भी कहना है कि वो हमें खुद गर्जी की तरफ ले जाते हैं और वो इज्तिमाई सोच की बात नहीं करते। मेरा ख्याल है कि ये लघु एतराज़ात हैं, क्योंकि जब तक हम अपने ख्वाबों और खौफ को न समझें तो ज़िंदगी को समझना और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना मुमकिन ही नहीं। और इस अवलीन कदम के बाद ही हमारा अगला कदम हमारी इज्तिमाई सोच हो सकता है। अल्केमिस्ट में सदियों की दानाई पोशीदा है, और इस दानाई का रावी इस नावल का बूढ़ा कीमियागर है जो सहरा में सांतियागो की रहनुमाई भी करता है, उसे सहरा की ज़बान भी सिखाता है और उसे हिकमत और दानिश की वो तमाम बातें बताता है जो सीना बसीना उसके आबा व अजदाद से उस तक मुंतकिल हुई होती हैं। अल्केमिस्ट में हम स्पेन की सकाफ़त को भी पाते हैं, अंग्रेज़ों की सकाफ़त को भी और अरबों की सकाफ़त को भी। यूँ मेरा ख्याल है कि ये वो किताब है जो दुनिया की सकाफ़तों को यकजा करके तमाम इंसानियत को एक ही सकाफ़त में समोती है, और जिसे हम मोहब्बत की सकाफ़त कहते हैं। दरअसल ये एक हकायत भी है, एक रज़मिया भी, जहाँ जंगलों के दरमियान हमारी उम्मीदें हमारे साथ होती हैं। यूँ ये एडवेंचर की एक ऐसी किताब है जो हमारे लिए दिलचस्पियों से भरी हुई है। यही वजह है कि दुनिया भर में अल्केमिस्ट को फिल्म, थिएटर, रक्स, पुतली घरों और ओपेरा के ज़रिए पेश किया गया, और इसे सकाफ़तों और उम्मीदों की शानदार अलिफ लैला कहा गया। एक ऐसी ही अलिफ लैला जिसमें हम
اپنی ہی ذات کو تلاش کرنے نکل پڑتے ہیں، اور ہمارا مضبوط ارادہ راستے کی مشکلات کو ختم کرتا ہوا ہمیں آگہی اور خود شناسی کی عظیم منزل پر لا کھڑا کرتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان فرخ نواز کو دیجیے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔